हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सम्राट। वेलकम टू माय इन दिस वीडियो, जिसका आज का टॉपिक है जो हमारा एक नया सब्जेक्ट है जो कि फार्मेसी से रिलेटेड है। और इस फार्मेसी के सब्जेक्ट का जो नाम है हमारा हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, जो कि D2 का सिलेबस है, क्योंकि हमारा यूनिट फर्स्ट है, तो उसको हम पूरा कैप्चर करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो आपको देख रहा होगा सामने स्क्रीन पे एक चार्ट सा बना हुआ है ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर पे। उसमें आप देख सकते हैं जो हमारे सबसे ऊपर है वो हमारे हैं एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर मतलब मालिक। जैसे जो कोई हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो जैसे कोई हॉस्पिटल है तो उसका सबसे पहले जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसके नीचे जो हमारे होते हैं आते हैं हेड ऑफ फार्मेसी। फार्मेसी के हेड आते हैं जो कि फार्मेसी हेड के सर्विस होते हैं। जैसे जो लोग यम फार्मा क्वालिफाई करके आते होते हैं पोस्ट डिग्री लेके यम फार्मा वाले, तो वो हमारे क्या होते हैं उसमें वो हमारे होते हैं हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब हेड ऑफ फार्मेसी सर्विस के डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। उसके अंतर्गत हमारे जो होती हैं कुछ ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी ब्रांच आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हमारी है जो डिस्पेंसिंग केमिस्ट हैं। तो जो डिस्पेंसिंग केमिस्ट होते हैं उनकी क्वालिफिकेशन जो होती है, जैसे जो फार्मेसिस्ट हॉस्पिटल में गए अगर उनकी क्वालिफिकेशन जो है डी फार्मा करके गए हैं तो उनकी क्या होगी, ड्यूटी होगी उनकी डिस्पेंसिंग केमिस्ट में हो सकते हैं। जैसे डिस्पेंसिंग केमिस्ट में क्या होता है, डिस्पेंस करना दवाओं को, ठीक है। जैसे जो दवा का वितरण का काम करते हैं वो होते हैं एक, उसमें दवा के वितरण दो तरीके से होता है, इन पेशेंट आउट पेशेंट। इन पेशेंट जो होते हैं जैसे जो हमारे पेशेंट होते हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं 24 घंटे से ज़्यादा या फिर 2-3 दिन से एडमिट होते हैं, तो जब हम उनका दवा वितरण करते हैं तो उनको इन पेशेंट कहते हैं। और जो पेशेंट एडमिट नहीं होते हैं, बाहर से आते हैं दवा लेने या फिर उनको तुरंत दवा लेके जाना होता है घर, तो उनको हम कहते हैं आउट पेशेंट, ठीक है। फिर उसमें हमारा एक होता है क्लिनिकल फार्मासिस्ट। जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होता है वो बी फार्मा क्वालिफाई होके होते हैं। जैसे जैसी क्वालिफिकेशन होती है उन्हीं के बेस पे जो होता है इनका स्ट्रक्चर में वर्गीकरण होता रहता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है क्वालिटी कंट्रोल फार्मासिस्ट। अब क्वालिटी कंट्रोल फार्मासिस्ट क्या करते हैं, जो हमारी ड्रग्स है जो उनकी क्वालिटी देखते हैं, उसकी क्वालिटी की फ़र्क करते हैं कि जो दवा है वो अच्छी क्वालिटी की है, अच्छे ब्रांड की है, कहीं ख़राब तो नहीं है, क्योंकि पेशेंट को दवा देनी है उनके साथ खिलवाड़ ना हो, इसलिए क्वालिटी कंट्रोल फार्मासिस्ट भी रहते हैं। तो जो हमारे सीनियर क्वालिफायर होते हैं, हाइयर क्वालिफायर होते हैं, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, जैसे यम फार्मा वगैरह हुआ, तो वो लोग हमारी क्वालिटी कंट्रोल फार्मासिस्ट के पोस्ट पे अरेंजमेंट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है मेडिकल स्टोर फार्मासिस्ट। मेडिकल स्टोर फार्मासिस्ट में हमारे डी फार्मा बी फार्मा वाले आते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, मेडिकल स्टोर पे क्या होता है, जनरली आप मेडिकल स्टोर देखिए, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट। तो जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट होंगे उसमें हमारे यम फार्मा वाले आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट मतलब जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जैसे हॉस्पिटल में मैन्युफैक्चरिंग होती है, जैसे दवा जो बनाते हैं उस वाले केमिस्ट में हमारे आते हैं यम फार्मा वाले, ठीक है। अगर हमारा देखो हमारा कोई आईवी फ्लूइड की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो उसमें बी फार्मा यम फार्मा दोनों आएंगे। अगर हमारी कोई अदर मैन्युफैक्चरिंग सर्विस है तो उसमें बी फार्मा वाले भी आते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि नहीं, क्योंकि जैसी नीड होगी, जितना छोटा या जितना बड़ा हॉस्पिटल होगा, ठीक है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग जो फार्मेसी मैनेजर होगा वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को तैयार करेगा, ठीक है। हो सकता है जो हमारा हॉस्पिटल बहुत छोटा हो, उसमें मैन्युफैक्चर एरिया ना हो, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस ना हो, है कि नहीं, तो वो उसमें मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट को नहीं रखेगा, जाहिर सी बात है।